गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 17 अगस्त, ठीक है, 2025। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। हमारा मेन जो न्यूज़पेपर होता है वो जनसत्ता होता है, और इसमें तमाम इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, और भी तमाम मुद्दे जो यहाँ पे शामिल किए जाते हैं, जो कि आपके कमीशन एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसको आपको फॉलो करना होगा। आपको जो है ना 499 बस नॉमिनल फ़ी है ये, ठीक है। और ये आपको लाइफ टाइम तक जो है ना ये पीडीएफ मिलता रहेगा, ओके। और यहाँ पे मेंस इंटरव्यू और जो इंटरव्यू और प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, उस दृष्टिकोण से यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पसंद आता है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे 499 का पे किए हैं तो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे। अभी जो है ना राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर, ठीक है, एक टॉपिक अभी न्यूज में चल रहा है। क्या मुद्दा क्या है समझिए यहाँ पे। समझिए कि यहाँ पे स्टेट असेंबली है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे विधानमंडल होता है, ठीक है, विधान मंडल होता है। इसमें आपका स्टेट असेंबली का क्या हो गया, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद, ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इसको याद रखिएगा। तो मुद्दा क्या है, मान लीजिए विधानसभा से कोई बिल पास हुआ, वो जाएगा कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा राज्यपाल के पास, ठीक है। तो राज्यपाल के पास जाएगा ना, तो पहले समय सीमा नहीं होता था कि आपको इतने समय के अंतर्गत जो है ना आपको सहमति देना है या नहीं देना है, इस तरह के कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में यह फैसला दिया कि आपको जो है ना, अगर कोई भी बिल को आप राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए रिजर्व रखते हैं सहमति के लिए, तो उसकी एक समय सीमा है। उसी को लेकर यहाँ पे जो है ना सरकार ने जो है यहाँ पे बात किया है कि ये इस तरह की जो प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है, ठीक है। और इससे जो संतुलन है, जो संवैधानिक संतुलन है या व्यवस्था है, वो बिगड़ सकता है, ठीक है। इस तरह की बातें की गई है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और जो आर्टिकल न्यूज में रहता है ना, उसको एक तरफ लिख देगा और उससे जुड़ा हुआ प्रावधान लिख देगा और मैच करने के लिए पूछता है, और ऐसा पूछा भी जा रहा है, ठीक है। कमीशन एग्जाम में पॉलिटी सेक्शन को लोग इजी मानते हैं, ऐसा, ठीक है। लेकिन उसको टफ बनाया जा रहा है, 4 आपको आर्टिकल दे देगा और मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चला हुआ है। तो यहाँ पर 201 और 200 आर्टिकल जो है ना, वो जो है ना बिल को जो है सहमति देने से जुड़ा हुआ है, राज्यपाल और राष्ट्रपति का, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 142 भी याद रखिएगा, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है नेचुरल जस्टिस करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143 भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जरूरत है किसी भी सामाजिक मुद्दे पे, तो ये जो है ना पावर राष्ट्रपति को दिया गया आर्टिकल 143 के तहत, ध्यान रखिएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट करती है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। और यहाँ पे राज्यपाल को लेकर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल को हटाना है तो कैसे, कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, क्लियर है। और स्टेट में जो है ना प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अब पूछे भी गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको बता दें, भारत, रसिया और अमेरिका तीनों का इक्वेशन को लेकर जा काफी न्यूज में चल रहा है। और अमेरिका चाहता है ना कि भारत रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है ना रशिया से जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको ना खरीदे। अमेरिका चाहता है भारत से कि जो टैरिफ लगाता है हाई अमेरिकी प्रोडक्ट पे, उसको कम कर दे। कुछ सेक्टर है भारत के, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट वाले, उसको अमेरिका प्रोडक्ट के लिए खोल दे, जीएम फूड को अलाउ कर दे। ये तमाम मुद्दे बने हुए हैं। मेंस में तो आपको बताए ही थे कि
अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भारत पे 50% का जो टैरिफ लगाया गया है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, आप उस पे प्रकाश डालें, मेंस का मुद्दा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा और हमने इसको बार-बार डिस्कस भी किया है। अभी क्या हुआ कि जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, दोनों को आप देख पा रहे हैं। अभी दोनों जो मिलके ना रसिया यूक्रेन जो युद्ध है, उसको समाप्त करने को लेकर एक बैठक किए हैं। कौन सी जगह? अलास्का में। इस जगह को आप याद रखिएगा, अलास्का। आने वाले एग्जाम के लिए अलास्का इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको इग्नोर करेंगे, इस जगह को। बस देखेंगे कि हाँ, ये मीटिंग हुआ था, तो अलास्का अमेरिका में, ये भी याद रखेंगे आप। क्लियर है? और इस पे कुछ अभी खास जो है ना सहमति नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ, उस दिशा में ज़रूर स्टेप बढ़ा दिया गया है कि रसिया यूक्रेन जो है ना मुद्दे को सुलझा लिया जाए। देखिए, रसिया का डिमांड क्या है कि जो यूक्रेन का जिद है कि नाटो का मेंबर बनना है, उस जिद को छोड़ दें और जो रसिया का जो क्षेत्र है, जिस पे रसिया कंट्रोल करता है, उसको यूक्रेन दावा करना बंद कर दें। अगर ये तमाम चीज़ों को मान लेता है यूक्रेन, तो हम अभी का अभी युद्ध रोक देंगे। ठीक है? लेकिन आपको पता है ना कि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन यूनियन वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कभी पैसा दे दे रहा है, कभी उसको हथियार सप्लाई कर दे रहा है, उसको उस्का देता है कि आप लड़ते रहो, कंटिन्यू। क्लियर है? चलिए। अभी बता दें आपको, देखिए, चाहे कोई भी राज्य हो, अपने देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। मुद्दा क्या है कि हर राज्य में लोग चाहते हैं कि हर राज्य विकास करे, तो इसके लिए नीतियाँ बनाना पड़ता है। ऐसे तो विकास नहीं करेगा। तो बिहार में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है ना विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में जो उद्योग को लेकर निवेशकों में जो चिंता रहता है, उसको दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो आपको बता दें, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बिहार में वहाँ पे विशेष आर्थिक राहत जो पैकेज है ना, उसकी उसको बढ़ावा देना होगा। साथ ही जो इन्वेस्टर हैं, उनको जीएसटी से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं, उनमें सहूलियत देंगे। ब्याज यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा, कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, टैक्स से छूट दिया जाएगा। आप देखोगे वहाँ पे भूमि उपलब्ध कराया जाएगा उनके लिए और भूमि बैंक का प्रावधान किया जाएगा और जो कंपनी बिहार में रोजगार प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है ना निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब प्रयास किए जाएँगे। तो सुझाव में आपको यही सब चीज़ लिखना है, क्योंकि आपको पता है ना बिहार थोड़ा बैकवर्ड एरिया में आता है, बैकवर्ड क्षेत्र में आता है, लेकिन बिहार ने बहुत ही अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जो कि बाकी राज्यों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करता है। जैसे कि 50% का रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में। फिर आप देखोगे यहाँ पे महिलाओं के लिए 35% जो है ना जॉब महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये सब जो कदम है ना, ये अन्य राज्यों को प्रमोट करेंगे, अन्य राज्यों को जो है ना सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। बिहार में आप देखोगे ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है। क्लियर? रोज़गार के मामले में भी, गवर्नमेंट रोज़गार के मामले में भी बिहार अच्छा काम कर रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भी सुधार हो रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ छिटपुट समस्या बनी रहती है, जिसको जो है ना अ, इम्प्लीमेंट कर, जो योजनाएँ हैं उसको इम्प्लीमेंट कर और चौकन्ना होकर इन तमाम चुनौतियों से निपटा जा सकता है। आपको यहाँ पे मेंस में यही सब चीज़ को लिखना होता है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। यहाँ पर देखिए दक्षिण कोरिया और भारत के बारे में बात किया गया है। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संकल्प किया है कि हम स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए समझौता या संकल्प किया है। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 4 कंट्री का नाम दे देगा वहाँ पे, चाइना, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न जो है ना कमीशन पूछते हैं और आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर 1 और 2 देखने को मिल जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। अभी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है उनका? मिस्री नाम है उनका। क्लियर? तो अभी नेपाल के दौरे में गए थे। अच्छी बात है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश भी है। फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत भी आता है। भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत के जो रिश्ते हैं पड़ोसी देशों के साथ, किन देश के साथ जो है ना रोटी-बेटी का जो है ना शब्द यूज़ किया जाता है उनके संबंध को लेकर? जवाब नेपाल हो जाएगा। ठीक है? और आपको बता दें जो भी बीपीएससी 71 देने वाले हैं, तो उनके लिए नेपाल टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बिहार का जो लगभग 7 जिला है,
ठीक है? 7 जिला वो नेपाल से टच करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कौन-कौन सा जिला टच करता है उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब पूछा भी गया है। ये देखिए एडिटोरियल पेज का ये जो है ना टॉपिक है, और यहाँ से लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको जो है ना एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लो, चाहे मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड पीसीएस का देख लो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का देख लो, बिहार का देख लो, झारखंड का देख लो, सब में आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जो शहर है ना कहाँ है? जापान में है। 1945 में अमेरिका ने इन 2 जगहों पे एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को जो है ना बम गिराया था। ठीक है? परमाणु बम, जिसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। ये हो गया। भारत जो है ना 2 बार परमाणु परीक्षण किया है पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। ये भी पूछा जाता है। ये पोखरण वाला तो केबीसी जो कौन बनेगा करोड़पति ना बहुत बार पूछता है इसको, पोखरण को लेकर। ठीक है? तो एक पहला जो 1974 में जो किया गया था भारत की तरफ से परीक्षण, तो सक्सेसफुल भारत नहीं हो पाया था, लेकिन कुछ-कुछ स्टेप को भारत ने सीख लिया था कि अगले बार जब हम लोग करेंगे ना परमाणु परीक्षण, तो कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतना है। क्योंकि 1974 में ना भारत ओपनली कर रहा था और अमेरिका भारत पे नज़र रख रहा था। और जितने भी P5 कंट्री हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो लोग फिर भारत पे प्रतिबंध लगा दिए ये सब करके कि भारत परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है, ऐसा करके कुछ। लेकिन भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान और चाइना, उससे अगर सुरक्षा प्रदान करना है, तो भारत को परमाणु संपन्न जो है ना शक्ति बनना ही होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1998 में इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट शक्ति। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। और 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? स्माइल बुद्धा। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है? और जब 1998 में जब परमाणु परीक्षण जो किया जा रहा था ना, तो बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन किया गया था भारत की तरफ से। भारत के कुछ ही लोग, गिने-चुने लोग, ठीक है? यहाँ तक कि भारत की कैबिनेट स्तर के जो मंत्री भी थे ना, उनको भी पता नहीं था कि भारत कौन-सा काम कर रहा है। क्लियर है? गिने-चुने हुए लोग, 5 से 7 लोग को पता था कि भारत जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है और कर रहा है। आप देख रहे हैं पोखरण में। फिर आइए यहाँ पे बात करेंगे, इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसए पेपर में, जीएस पेपर में पूछ रहा है। ठीक है? जैसे कि सोशल मीडिया है, अगर उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव सामाजिक संबंध पे क्या पड़ता है? मानसिक तौर पे क्या पड़ता है? हेल्थ पे क्या पड़ता है? ये सब चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। अकेलापन और एकांत में क्या फ़र्क होता है? ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, और कुछ ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आइए सीधा मैप में चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है अफ्रीका का मैप, और यहाँ पे इक्वेटर जो है ना लाइन देखने को मिल रहा है। तो इक्वेटर जो है ना किन-किन कंट्री के साथ सीमा साझा कर रहा है? गैबोन, कांगो, ठीक है? युगांडा, केनिया और सोमालिया। इस चीज़ को याद रखेंगे। कमीशन में ये वाला क्वेश्चन को बार-बार पूछता है। और आपको बता देना यहाँ पे माली जो है जो कंट्री न्यूज़ में भी रहा था, भारत ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर को लेकर जो यहाँ पे समझौता किया है। साथ ही साउथ अफ्रीका और नाम्बिया आपको पता ही है, यहाँ से हम लोग अपने चीता को लेके आए हैं। क्लियर? इसके बाद ये ब्राज़ील जो है ना किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? तो बोलिविया, पैराग्वे याद रखिएगा। ठीक है? और ये 2 कंट्री, और ये दोनों लैंडलॉक्ड है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है। अभी बता दें आपको, नेपाल न्यूज़ में चल रहा है, बांग्लादेश न्यूज़ में चल रहा है, बर्मा चल रहा है, और भारत के नेबर कंट्री भी हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, किन-किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है। बेसिक एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए नेपाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए गंगा नदी बहता है, तो कितना जिला के साथ बहता है? 12 जिला। पटना कितना जिला के साथ सीमा साझा करता है? क्योंकि कैपिटल है बिहार का, तो वो 9 जिला। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। आप देखोगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देख लीजिएगा यहाँ पे, और साउथ अफ्रीका और नाम्बिया के बारे में बात की है, इक्वेटर के बारे में बात की है हम लोग, माली को देख लीजिएगा, और इसके जो नॉर्थ वाली जो कंट्री हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यूक्रेन पता ही चल रहा है अभी, रसिया और डोनाल्ड ट्रंप अभी मिले थे अलास्का में, रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, उसको भी ध्यान में रखिएगा। इज़राइल न्यूज़ में चल ही रहा है, कौन-कौन देश के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये कार्डेमम हिल्स, डोडा बेटा, नीलगिरी, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इतिहास में कुछ घटना घटा था, तो आप यहाँ पे चौरा-चौरी घटना, जो कि नॉन कॉर्पोरेशन जो है ना, कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर चंपारण मूवमेंट याद रखिएगा, बिहार में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर यहाँ पे आप बारदोली देखोगे, यहाँ पे खेड़ा देखोगे, डांडी मार्च याद रखोगे, लोकेशन याद रखिएगा। ये सब मेंस में आपसे पूछेगा। जब आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछता है ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में या चंपारण मूवमेंट के बारे में, तो आप मैप ज़रूर बना दीजिएगा और उस मैप में जो है ना, बिहार को ज़रूर दिखाइएगा। अगर आप बिहार जैसे एग्ज़ाम को फ़ोकस कर रहे हैं या अन्य एग्ज़ाम को फ़ोकस कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे जो घटना होता है ना, उसको ज़रूर मैप में दिखाइएगा। आपको 1 से आधा नंबर जो है ना एक्स्ट्रा मिलेगा बाकी लोगों से। और आपको बता दें, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है, पीडीएफ में नाम आना है, तो आप जो है ना 2 ही 3 नंबर से आप आओगे, ठीक है? जो फेल भी करते हैं ना, वो 5-10 नंबर से ही छूट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना एलुवियल सॉइल है, बार-बार क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक सॉइल का लोकेशन देख लीजिए, रेड सॉइल का देख लीजिए, लेटराइट सॉइल का देख लीजिए, इसलिए मैंने मैप को लगा दिया है ताकि आपको नज़र पड़ते रहे। मिट्टी के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मिट्टी की क्या विशेषता है, क्या चुनौतियाँ हैं? और जब भी आंसर लिखिएगा तो जो है ना मैप का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, 1 से 1.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्लियर? ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया और ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 499 का जो है ना नॉमिनल फी पे करना होगा क्योंकि अभी लोग बहुत लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं। मुझे लगता है कि 10 लोग अभी वेटिंग लिस्ट में आ चुके हैं, क्लियर है? और वो लोग को तभी ऐड किया जाएगा जब 499 का पे करेंगे, ओके? क्लियर है? और पहले तो था ये सबके लिए, लेकिन अब इसको जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।